तो हेलो गाइस एंड गर्ल्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्पोर्ट्स नेटिजन। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त भरत। तो मेरे सबसे पहले यूट्यूब वीडियो में आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं नीरज चोपड़ा की सिल्वर मेडल विनिंग परफॉर्मेंस ओलंपिक मेंस जैवलिन के फाइनल में। आप जैसे जानते हैं नीरज चोपड़ा भारत की तरफ से स्वर्ण पदक जीतने की दावेदारी में सबसे आगे रहने वाले एथलीट थे। इस 100 से ज़्यादा लोगों के भारतीय कंटिंजेंट में जो ओलंपिक्स के लिए भेजा गया था, उसकी सबसे बड़ी दावेदारी अगर कोई ठोक सकता था स्वर्ण पदक के लिए तो वो सिर्फ और सिर्फ नीरज चोपड़ा थे। जैसे आप जानते हैं, टोक्यो ओलंपिक्स में एथलेटिक्स में भारत की तरफ से मेडल जीतने वाले, गोल्ड मेडल जीतने वाले सबसे पहले खिलाड़ी बने थे नीरज चोपड़ा। उसके बाद से नीरज चोपड़ा ने जितने भी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स थे सब के सब में भारत का नाम रोशन किया था, जिसकी वजह से नीरज चोपड़ा इस फाइनल में आने से पहले सबसे बड़े कंटेंडर माने जा रहे थे स्वर्ण पदक जीतने वाले। जहां तक उनके राइवल्स की बात करें तो उनके राइवल्स में कम से कम 4 से 5 और खिलाड़ियों को गिना जा सकता था, जिसमें से एक है जेकब वाल्डिच जो कि चेक रिपब्लिक से हैं, दूसरे हैं एंडरसन पीटर्स जो कि ग्रेनाडा से आते हैं, तीसरे हैं जूलियन वेबर जो कि जर्मनी से आते हैं, चौथे हैं अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान से आते हैं। इन सब की दावेदारी नीरज के अगेंस्ट इसलिए थी क्योंकि इनमें से कम 3 लोगों का पर्सनल बेस्ट मार्क 90 मीटर से ऊपर था और नीरज चोपड़ा ने आज तक कभी भी 90 मीटर का मार्क या उससे ऊपर की जैवलिन नहीं थ्रो की थी। जहां तक बात रही फाइनल की, तो नीरज चोपड़ा की सबसे पहली थ्रो फाउल करार दी गई थी क्योंकि उनका पैर लाइन से आगे चला गया था। अब बात करते हैं अरशद नदीम की। अरशद नदीम ओलंपिक मेंस जैवलिन के गोल्ड मेडल विजेता रहे। उन्होंने जो दूसरी थ्रो अपनी फेंकी वो ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ थ्रो थी। उन्होंने जो थ्रो फेंकी वो 92.97 मीटर्स की थी। उस थ्रो को फेंकने के बाद एक ना एक चीज आपके मन में तो आती है कि इसको पार पाने के लिए एक अल्टीमेट सुपर ह्यूमन एफर्ट लगेगा, चाहे कोई भी जैवलिन थ्रो क्यों ना हो, नीरज हो या कोई भी। 92.97 मीटर्स एक बहुत ही बड़ा डिस्टेंस होता है जैवलिन थ्रो में। इस थ्रो के बाद नीरज की जो सेकंड थ्रो थी उसमें नीरज ने थ्रो करा अपना जैवलिन 89.45 मीटर्स। ये उनकी सीजन की सबसे बेस्ट थ्रो थी अब तक की। उसके बाद आने वाले जितने भी जैवलिन थ्रोअर्स थे सब एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे, पर कोई भी नीरज के मार्क तक नहीं पहुंच रहा था। नीरज की बाकी 4 बची थ्रो अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि वो बहुत एफर्ट लगा रहे थे, आई एम श्योर उनके मन में ये चल रहा होगा कि वैसे तो उन्होंने आज तक कभी भी 90 मीटर का मार्क छुआ नहीं है या उसको पार कभी नहीं करा, पर ओलंपिक मेंस जैवलिन फाइनल के दिन एक रिकॉर्ड तोड़ थ्रो अगर उनकी तरफ से आती तो उनके करियर में 4 चांद लग जाते। उन्होंने तीसरी, उन्होंने चौथी, अपनी 5वीं, 6ठी सारी थ्रो में जी जान लगा दी, पर उनको किसी ना किसी वजह से ना वो एलिवेशन मिल रहा था,
ना वो जैवलिन की स्पीड मिल रही थी जिससे उनकी जैवलिन और भी लंबा डिस्टेंस कवर करे। अरशद नदीम की 92.97 मीटर की थ्रो उनकी गोल्ड मेडल विनिंग थ्रो रही और नीरज चोपड़ा की 89.45 मीटर फेंकी हुई जैवलिन सिल्वर मेडल की रही और तीसरे स्थान पर आए एंडरसन पीटर्स जो कि ग्रेनाडा से आते हैं। जीतने के बाद कुछ जर्नलिस्ट ने जो पहले रिएक्शंस होते हैं एक खिलाड़ी से पूछे जाने के बाद, जब उनसे पूछा गया कि नीरज आपके पहले रिएक्शंस क्या हैं, आप जैवलिन में भारत की तरफ से सिल्वर मेडल लाए हैं, आप किसी वजह से नहीं जीत पाए गोल्ड मेडल, तो उनका कहना था, मैं कोट जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा को ही करना चाहूंगा। तो उन्होंने कहा बहुत काम करना बाकी है, काफी टाइम से इंजरी चल रही है, ज्यादा कंपटीशन नहीं खेल पा रहा। जब अरशद ने वो थ्रो लगाई मुझे लग रहा था कर देंगे, मुझे वो बिलीव था, भले ही मैं 90 मीटर नहीं लगाए अब तक, पर वो बिलीव था। पर कोई नहीं, जो लगी वो भी सही है, पर अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। यही मेंटल टफनेस जो है नीरज की, वो नीरज चोपड़ा को इंडिया के सबसे सफलतम एथलीट्स में से एक बनाती है। आई एम श्योर ये नीरज का आखिरी ओलंपिक्स नहीं है, वो लॉस एंजलिस 2028 में होने वाले ओलंपिक्स में जरूर दिखाई देंगे। आई होप अरशद नदीम भी वहां पर होंगे एज अ रेनिंग ओलंपिक चैंपियन। जहां तक बात रही नीरज चोपड़ा की, तो उनको एक ग्रोइन की इंजरी बहुत दिनों से उनको दिक्कत दे रही है। तो उन्होंने ये भी कहा कि वो अपनी एक माइनर सी हर्निया की सर्जरी कराना चाहते हैं और उसके बाद वो एक नए कोच की मेंटरिंग के अंडर वो आगे के सारे कॉम्पिटिशन्स में लड़ेंगे। नेक्स्ट सबसे बड़ा कंपटीशन आई एम श्योर जो भी होगा उसमें हमें नीरज चोपड़ा जरूर दिखाई देंगे। अगर हम थोड़ा सा कंपटीशन को रिव्यू करें तो अरशद नदीम की जो सेकंड थ्रो थी, जो 92.97 मीटर्स की तरफ गए, उस थ्रो का एलिवेशन काफी ज्यादा था। पर सबसे गौर करने वाली चीज यह है कि अरशद की थ्रो की स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे की थी, जिसकी वजह से एक अच्छी एलिवेशन और एक बेहतरीन स्पीड की वजह से उनकी जैवलिन 90 मीटर को क्रॉस करती हुई 92.97 मीटर तक जा चुकी। जब ये कंपटीशन हो रहा था तो आप कह सकते हैं कि एक इंडिविजुअल जिसने सिर्फ एक बार 90 मीटर क्रॉस किया हो, वो कैसे इतनी आसानी से क्रॉस कर सकता है 90 मीटर का मार्क। पर आपको मैं याद दिला दूं, अरशद नदीम की छठी थ्रो जो थी वो भी 90 मीटर क्रॉस करी। अरशद नदीम की छठी थ्रो 91.79 मीटर्स की थी। तो आप ये नहीं कह सकते कि उनका परफॉर्मेंस फ्लूक था। उन्होंने एक ही कंपटीशन में दूसरी बार 90 मीटर का मार्क क्रॉस किया। अगर अरशद नदीम को देखा जाए, अरशद नदीम का टॉर्सो और जो शोल्डर पोजीशन जो है और जो शोल्डर की स्ट्रेंथ जो है वो काफी ज्यादा है। अगर आप कभी भी अरशद का गेम इवैल्यूएट करने की कोशिश करें, अरशद कभी भी बहुत तेजी से आते हुए
अपना जैवलिन थ्रो नहीं करते। उनकी सबसे बड़ी मेन स्ट्रेंथ है उनकी फिजिकलिटी। उनके बहुत बड़े शोल्डर्स उनको हेल्प करते हैं जैवलिन लंबे से लंबे डिस्टेंस थ्रो करने में। और यही हुआ कल के ओलंपिक मेंस जैवलिन के फाइनल में, जब अरशद ने अपनी सेकंड थ्रो करी तो उनका थ्रो काफी लंबा गया, क्योंकि उनके शोल्डर में जो स्ट्रेंथ थी, कल उनके शोल्डर की स्ट्रेंथ उनकी बॉडी की सबसे ऑप्टिमम लेवल पे थी, जो कोई भी एथलीट की अगर इच्छा हो कि मेरी बॉडी सबसे अच्छा कभी परफॉर्म करे तो वो ओलंपिक के मेंस फाइनल से ज्यादा बड़ी नहीं हो सकती। और वही हुआ अरशद नदीम के साथ, जिस वजह से अरशद नदीम बने 2024 पेरिस ओलंपिक्स के ओलंपिक मेंस जैवलिन फाइनल के स्वर्ण पदक विजेता। नीरज चोपड़ा रहे रजत पदक के साथ दूसरे पायदान पर। नीरज की मेंटल स्ट्रेंथ उनको आगे आने वाले किसी भी कंपटीशन में आई एम श्योर बहुत हेल्प करेगा। और मैं ये मान के चलता हूं कि ये कंपटीशन में जो उनकी दूसरी पोजीशन आई है, ये उनको उनकी इच्छा को और बढ़ाएगी, जिससे वो आगे आने वाले कंपटीशन में और अच्छा प्रदर्शन करें, इंडिया के का नाम और रोशन करें। नीरज चोपड़ा टोक्यो ओलंपिक्स के बाद से 16 कॉम्पिटिशन्स खेल चुके हैं, जिसमें वो सारे कॉम्पिटिशन्स में कम से कम दूसरी पोजीशंस तक आए हैं। ये उनकी कंसिस्टेंसी को बयान करता है। ये बयान करता है कि वो एक कंसिस्टेंट खिलाड़ी हैं, जो कंपटीशन में हर बार भारत के लिए कोई ना कोई मेडल लेते आ रहे हैं। तो मेरा पूरा विश्वास है कि आने वाले सारे कॉम्पिटिशन्स जो भी होंगे उसमें आपको एक अलग नीरज चोपड़ा दिखाई देंगे, जो कि भारत के लिए और स्वर्ण पदक जीत के लेके आएंगे। इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, और इस चैनल को और अच्छा बनाने के लिए अगर आपके कोई सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद,